डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाना है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि केमिकल फार्मूला की वैसे तो कई टाइप्स होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 टाइप्स थी, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला में देखें तो हमने सिंपलेस्ट रेशो डिस्कस की थी बिटवीन एटम, लेकिन आज मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम एक्चुअल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो फार्मूला किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का, वो फार्मूला विच इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल पर बेस करता हो, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इट गिव, ये हमें क्या देता है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स, ये हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स देता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में मौजूद होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं। C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब C6 इसका मतलब है कि कार्बन एक एलिमेंट है और उसके 6 जो है ना एटम है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके भी 6 एटम है। इसका मतलब है कि हमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता हो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जबकि अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखो तो रेशो सिंपल है 6:6, तो ये CH आएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। अब बेटा इसमें आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ तो इसमें बेटा अगर हम ग्लूकोज के बारे में देख रहे थे तो C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि इसका जो सिंपल या एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो CH2O होगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि हम अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के रिलेशन को देखें, ताल्लुक को देखें, तो वो इस तरह से होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये n क्या है? ये सिंपल इंटीगर है, तो ये n सिंपल जो है ना इंटीगर। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि केमिस्ट्री की दुनिया में काफ़ी ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। आपको मैं इसकी एग्जांपल देता चलूं, जैसे H2O, CO2, NH3, C12H22O11, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, C12H22O11 शक्कर, या जिसको आप शुगर कहते हो। तो बेटा इसका सेम मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले होते हैं। अब ये जो इनकी जो सिंपल मल्टीपल n है वो यूनिटी है, और n की जो वैल्यू है वो रेशियो है मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास के दरमियान। अगर आप n को देखो तो ये मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास के दरमियान रेशियो है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद एग्जाम्पल 5 हम डिस्कस करेंगे बेटा, और आपने जो है ना कंसंट्रेट करना है एग्जाम्पल 5 को। बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है और इंशाल्लाह आपको अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। वो कहता है कि कंबस्टन एनालिसिस, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कंबस्टन एनालिसिस करना है। जब हमने कंबस्टन एनालिसिस किया तो उसमें क्या शो हो रहा था? उसमें 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन और 29.06% ऑक्सीजन था। ये तो कंफर्म है, मैंने आपको बताया था कि कंबस्टन एनालिसिस उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती हैं जिनमें जर्नल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो वो कहता है कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा उस कंपाउंड का। ठीक है जी, हमने एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। वो कहता है कि इफ़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 110.15 यानी कि 110.15 ग्राम पर मोल हो, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि इसका मतलब है कि हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका फाइंड आउट करना है और एक एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि 2 चीज़ें हमने उसकी फाइंड आउट करनी है। चलें स्टूडेंट्स, हम शुरू करने लगे हैं। बेटा आपको सबसे पहले तो हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे
सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था, हमने मोल वगैरह निकालने थे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द परसेंटेज जो थी हमने उसको जो है ना ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास टू गेट द नंबर ऑफ मोल या ग्राम एटम। अब पहला है कार्बन, तो कार्बन मोल का फार्मूला होता है मास ओवर एटॉमिक मास। अब कार्बन का मास 65.44 हमें दिया गया और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। ठीक हो गया, ये आ गया 5.45 मोल। अब इसी तरह हम हाइड्रोजन का देखें तो 1.008 होता है और इसी तरह हम ऑक्सीजन का देखें तो 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो एटॉमिक मास जो हो गया या मास नंबर वो 16 होगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, हम आगे जो है ना देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि इनकी मोलर रेशियो निकालनी थी, और मोलर रेशियो में मैंने आपको बताया था जिस तरह कार्बन की ये है, हाइड्रोजन की ये, ऑक्सीजन की ये हमने अभी यहाँ से ये देखें निकाल ली, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब अगला स्टेप ये था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो हो उस पर डिवाइड करना है। इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट 1.82 है, क्योंकि ये 5 वाली ये बड़ी हैं। अब इस पर हमने डिवाइड किया तो ये 3 आया, ये भी 3 आया और ये 1 आया। इसका मतलब है कार्बन 3, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। अब स्टूडेंट्स हम इनका अगर एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो ये बनेगा C3H3O। उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि C की जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आई वो 3 आई तो C3, H की 3 आई तो H3, O की 1 नहीं तो O आएगा। अब ये हमने एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें पता चल गया कि उस कंपाउंड का C3H3O होगा। अब अगला काम यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमने फार्मूला अभी पीछे डिस्कस किया था कि N मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास आ गया, अब N निकालना है। अब बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। अब देखो C3, C का होता है 12, C3 है तो 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस H3, H का होता है 1.008, क्योंकि H3 है तो 1.008 मल्टीप्लाई 3 और प्लस O अकेला है तो 16 मल्टीप्लाई 1 तो ये 55 आएगा। जबकि मोलर मास हमें उसने 110.15 गिवन है न्यूमेरिकल में। अब N हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास जो 110.15 हमें गिवन है। एम्पिरिकल फार्मूला मास 55.05 तो ये 2 आएगा। इसका मतलब है N की पावर 2 है। अब तो हमें मसला ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। N अभी हमने 2 निकाला, एम्पिरिकल फार्मूला हमने ऊपर ये देखें ये निकाला था C3H3O, तो ये आएगा C6H6O2। स्टूडेंट्स C6H6O2 उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, जबकि C3H3O उसका एम्पिरिकल होगा, N2 नंबर इसका होगा। ओके हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। स्टूडेंट्स मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एटम, ये मैं आपको मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। एटम इतना छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि उसका इंडिविजुअल हम जो है ना मास फाइंड आउट नहीं कर सकते, इतनी एक्सट्रीम स्मॉल क्वांटिटी का, और ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा आला, कोई ऐसा तराजू, कोई ऐसा बैलेंस, कोई ऐसा मेथड नहीं है जो डायरेक्टली जो है ना उसको फाइंड आउट कर सके। दैट इज़ वाई वो यूज़ द AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। क्यों? टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मासेस। बेटा मेरी बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि एटम इतना छोटा है कि हम इंडिविजुअल उस छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मास फाइंड आउट नहीं कर सकते, और यही वजह है कि हम एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं, और उसको आमतौर पर हम ग्राम में, किलोग्राम, पाउंड में उसके यूनिट्स को जाहिर करते हैं। अब मैं आपको जो है ना आगे पढ़ाता चलूँ। अब मैं आपको 3 किस्म की डेफिनेशन बल्कि 4 किस्म की पढ़ाऊँगा। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आइन, इन सब को मोल भी कहा जाता है। अब देखें, सबसे पहले वो कहता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को एट आवर डिस्पोजल, एलिमेंट जो हो उसके एटॉमिक मास को अगर हम ग्रामों में ज़ाहिर करेंगे तो हम कहेंगे ग्राम एटम। यानी कि एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर ग्रामों में ज़ाहिर करेंगे तो उसे ग्राम एटम कहेंगे, और इसका फार्मूला होगा मास ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मास। अब जिस तरह हाइड्रोजन का ग्राम एटम 1.008 है, कार्बन का 12 है और यूरेनियम का 238 है। इसी तरह अब मैं आपको बेटा ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बताता चलूँ। अगर हम किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को, देखो अगर एटॉमिक मास, एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो ग्राम एटम, अगर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्रामों में ज़ाहिर करेंगे तो उसे ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। ये ग्राम एटम से थोड़ा बड़ा स्टेप है ग्राम
मालिक्यूल। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल में आप वाटर को देख लो, ग्राम मालिक्यूल 18 ग्राम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को देख लो 98 होता है, और सेक्रोज को देख लो 342 होता है। अब ग्राम फार्मूला, अब बेटा ग्राम फार्मूला अगर हम जो है ना फार्मूला यूनिट मास किसी भी आयनिक कंपाउंड को ग्रामों में ज़ाहिर करें तो वो ग्राम फार्मूला है। आयनिक कंपाउंड जिस तरह NaCl हो गया उसका 58.50 होता है, Na2CO3 हो गया 106 होता है, AgNO3 हो गया 170 होता है। अब आयन की बात आ गई, वही बात अगर हम किसी आयनिक स्पीशीज़ की आयनिक मास को ग्रामों में ज़ाहिर करें बेटा, अब देखो ग्राम एटम एलिमेंट या एटम के एटॉमिक मास को तो वो ग्राम एटम होगा, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को तो ग्राम मॉलिक्यूलर होगा। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल। फिर अगर फार्मूला आयनिक कंपाउंड को हम ग्रामों में ज़ाहिर करेंगे तो ग्राम फार्मूला होगा। अगर हम किसी आइंस वगैरह के मास को ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो वो ग्राम आइंस होगा। अब ये सारी चीज़ें मोल भी कहलाती हैं, ये मोल भी हैं, ये मोल भी कहलाती हैं। अब ग्राम की एग्जांपल OH हाइड्रोक्सल -17 होता है, SO4 को देखो सल्फेट 96 होता है, और कार्बोनेट CO3 को देखो तो 60 होता है। सो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास यानी कि जो कि एटम का होगा, मॉलिक्यूलर मास जो मॉलिक्यूल का होगा, फार्मूला मास जो फार्मूला ग्राम फार्मूला का होगा, और आयनिक मास जो आइंस का होगा। अगर हम उसको ग्रामों में ज़ाहिर करें तो वो मोल कहलाता है या मोलर मास कहलाता है। ठीक है ना बेटा। अब मैं आपको देखिए मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मोल के कॉन्सेप्ट के बाद हम एग्जाम्पल 6 को डिस्कस करेंगे। बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है, तवज्जो के साथ देखिएगा, आपको अभी क्लियर करा दूंगा। वो कहता है कैलकुलेट द ग्राम एटम यानी कि मोल किसका। पहला पॉइंट है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने मोल निकालना है। मोल का फार्मूला होता है मास ओवर एटॉमिक मास या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम मास ओवर मोलर मास। अब सोडियम का मास 0.1 ग्राम हमें दिया हुआ है और हम जानते हैं कि इसका मोलर मास 23 होता है, तो लिया था 0.1 को डिवाइड करेंगे 23 तो 0.0043 मोल आएगा। अगर आप इसको वो अपने लुगार्थम में जो पढ़े होंगे लॉज, अगर उनमें हम कन्वर्ट करते हैं इसको तो ये आएगा 4.3 × 10⁻³ अब दूसरा है बेटा 0.1 kg। ऊपर था ग्राम, नीचे है किलोग्राम। हमें ग्राम चाहिए, हमें किलोग्राम नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले सिलिकॉन का जो किलोग्राम है उसको ग्रामों में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द मास ऑफ सिलिकॉन इनटू ग्राम। अब हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब क्योंकि 0.1 को डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये 100 ग्राम आएगा, और सिलिकॉन का मोलर मास 28 होता है। अब तो कोई मसला ही नहीं है, हमें मोल या ग्राम एटम का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास, तो ये 3.56 आएगा। देखें ये भी आपने एग्जाम्पल कर ली स्टूडेंट्स। अब 7 एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल, उसके बाद इंशाअल्लाह हम बशर्ते ज़िंदगी एवोगैड्रो नंबर बाद में पढ़ेंगे। अब वो कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ MgSO4। अब स्टूडेंट हमने मास फाइंड आउट करना है। हम पहले मोल कर रहे थे, मोल का फार्मूला था मास ओवर मोलर मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अब हमने मास फाइंड आउट करना है। अब MgSO4 एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि MgSO4 एक आयनिक कंपाउंड है जो कि फार्मूला मास हम इसका कंसीडर करेंगे। देखें जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका फार्मूला मास कंसीडर किया जाता है। अब देखें हम जानते हैं कि मोल का फार्मूला होता है मास ओवर फार्मूला मास। अब इसका फार्मूला मास Mg का 24 होता है, और S का जो है ना, S का वैसे 32 होता है मास, और O का 16 होता है। O4 का मतलब है 16 × 4। जब हम 16 × 4 करेंगे तो 64 आएगा। 64 में 32 को जमा करेंगे तो 96 96 आएगा। 96 में Mg के 24 को जमा करेंगे तो 120 ग्राम पर मोल आएगा। अब नंबर ऑफ मोल हमें इसने गिवन दिया है 10⁻³। अब हम फार्मूला हमारा क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास ओवर फार्मूला मास। यहाँ हम फार्मूला मास कहेंगे क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। अब देखें इसके जो मोल हैं बेटा, इसके जो मोल हैं वो आएंगे हमारे पास 10⁻³, और इसका जो मास है वो 10 और ये 120 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 0.12 ग्राम। अब अगर आप मेरे हाथों पे देखें तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने धोए हुए हूँ, लेकिन ये पानी नहीं है, ये मेरा पसीना है। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, फिर भी अगर आप होमवर्क ना करो तो तकलीफ़ होती है। बराए मेहरबानी जो टीचर डेली आपको लेक्चर भेजे, आपने मेरी बेटियां उसका होमवर्क करना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।